अब जब हम यहाँ पर हम ये वाली पीडीएफ आपकी ऑब्जेक्टिव्स और कॉन्सेप्ट्स लेकर आई है, यानी कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है हमारे पास जिसके अंदर कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स और कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है जो कई बार बड़े क्वेश्चंस में कवर अप नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन, कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या कहते हैं कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, कि एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर हम काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? विद द एम ऑफ अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, क्योंकि हम अपने गोल्स को अचीव करना है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब ये दो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जहां पर इफेक्टिवनेस का मतलब होता है फिनिशिंग द टास्क ऑन टाइम, ठीक है, टाइम पर काम को कंप्लीट करना। वहीं पे एफिशिएंसी का मतलब होता है डूइंग द गिवन टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट। दोनों में फर्क होता है, ऊपर लिखा है फिनिशिंग, नीचे लिखा है करेक्टली। ठीक है, ऊपर टाइम की बात होती है, नीचे कॉस्ट की बात होती है। उसके बाद मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को ही इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स कहा जाता है। ऐसे याद रखना है कि जब पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचा जा रहा हो तो वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, सोसाइटी के बारे में सोचोगे तो सोशल ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ एम्प्लॉइज के बारे में सोचोगे तो वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में 3 बातें आती हैं, कौन कौन सी? सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल का मतलब होता है कि इतना पैसा कमा लो कि आपकी कॉस्ट कवर हो जाए, अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट। प्रॉफिट का मतलब होता है कि आपको इतना पैसा कमाना है कि कॉस्ट से ज्यादा आप लोग अर्न कर पाए, क्योंकि सिर्फ सर्वाइवल से काम नहीं चलेगा। ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो ग्रोथ को आप कैसे मेजर करते हो? जब आपकी सेल्स टर्नओवर बढ़ने लग जाए, सेल्स वॉल्यूम बढ़े, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़े, नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन बढ़ जाए, ब्रांचेस आप लोग सेटअप कर रहे हो, तो यहां पर आप ग्रो कर रहे हो। सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर हम लोग किन चीजों के बारे में बात करते हैं कि सोसाइटी का भला कर रहे हो, कैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स देकर, इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन इस्तेमाल करते हो, फाइनेंशियल सपोर्ट देते हो टू द डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो एम्प्लॉयज आपके यहाँ पर काम करते हैं उनको बेसिक अमेनिटीज देते हो। ठीक है, उसके बाद पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर हम प्योरली अपने एम्प्लॉयज के बारे में बात करते हैं, जहां पर उनकी नीड 3 तरीके की होती है। पहली नीड होती है उनकी फाइनेंशियल नीड, जहां पर वो अपनी सैलरी के बारे में बात करते हैं। दूसरी होती है उनकी सोशल नीड, जहां पर वो रिकॉग्निशन, एक पहचान मांगते हैं ग्रुप के अंदर, पीयर रिकॉग्निशन। और तीसरी होती है उनकी हायर लेवल ऑफ नीड, जहां पर वो अपने प्रमोशन और करियर के ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। तो हमें पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को रिकंसाइल करना होता है, तभी टास्क अचीव हो पाएगा। उसके बाद लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है ना, जो कहीं ना कहीं कई बार क्या होते हैं, इग्नोर हो जाते हैं चैप्टर की प्रिपरेशन करते टाइम। तो 3 लेवल है, टॉप, मिडल और सुपरवाइजरी लेवल, जिसको आप ऑपरेशनल लेवल भी कहते हो। टॉप लेवल का बेसिक काम क्या है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए? पॉलिसीज बनाना, इन्वायरमेंट को स्टडी करना, स्ट्रैटेजीज प्लान करना, गोल सेटअप करना। डेजिग्नेशन आपके सामने लिखे हुए हैं, चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो लिंक क्रिएट करता है बिटवीन द टॉप एंड द लोअर लेवल, और यहां पर आते हैं सारे डिपार्टमेंटल हेड, डिविजनल हेड एंड द प्लांट सुपरिटेंडेंट। इनका काम क्या है? पॉलिसीज को इंटरप्रेट करेंगे, डिपार्टमेंट के पास नेसेसरी एम्प्लॉयज होने चाहिए, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करेंगे, मोटिवेट करेंगे और कॉपरेशन करेंगे। देखो मैं फिर से कह रही हूं, इतना भी पढ़ लोगे, इतना भी लिख लोगे, सफिशिएंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा लंबा लिख कर आने से ही आपको मार्क्स मिलेंगे। रेलेवेंट लिखना होता है बेसिकली, कि जितना हमारा रिक्वायरमेंट है उतना आप अपना आंसर लिख रहे हो। सुपरवाइजरी लेवल आपके टेक्निकल और रूटीन वर्क से रिलेटेड होता है, जहां पर आपके फॉर्ममैन, इंस्पेक्टर और सुपरवाइजर आते हैं। इनका काम है वर्कफोर्स के एफर्ट्स को देखना, वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन पास ऑन करना, क्वालिटी ऑफ आउटपुट मेंटेन करना, जितनी भी वेस्टेज है मटेरियल की उसको मिनिमाइज करना और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखना। अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको हो सकता है 3 से 4 नंबर की केस स्टडी में दिख जाए, द डायमेंशंस, एलिमेंट्स और टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। 5 तरीके के होते हैं, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और लीगल। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आपका पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड होता है, जहां पर इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, डिस्पोजेबल इनकम, स्टॉक मार्केट इंडिसेस, वैल्यू ऑफ अ रुपी, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का रोल, ग्रोथ ऑफ जीएनपी, ये सारे फैक्टर्स इसमें आते हैं। बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, एक बार नजर बिल्कुल डाल लीजिएगा, जहां पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में बात हो रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में बात हो रही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बात हो रही है। सोशल एनवायरनमेंट की बात करूं तो यहाँ पे क्या क्या फैक्टर्स आते हैं? आपके कस्टम, ट्रेडिशन, वैल्यू सिस्टम, ट्रेंड, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस और लाइफस्टाइल्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बर्थ रेट, डेथ रेट, पॉपुलेशन शिफ्ट, एजुकेशन सिस्टम, लिटरेसी रेट, कंजप्शन हैबिट। टेक्नोलॉजी के अंदर आपका वही टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट के बारे में बात होगी और न्यू मेथड्स के बारे में बात होगी, यहाँ पर इनोवेशंस के बारे में बात होगी। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर पॉलिटिकल कंडीशन की आपकी जनरल स्टेबिलिटी और पीस
और गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स होते हैं उनका एटीट्यूड कैसा होता है बिजनेस के टुवर्ड, जैसे कि ओपन इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट करना और क्लोज्ड इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट करना, ठीक है। लीगल एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी रूल्स पास किए जाएंगे, जो भी जजमेंट्स लिए जाएंगे बाय द गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट लेवल्स, उसको हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। कोई भी एक्ट के बारे में बात हो रही होगी तो बेसिकली वो लीगल एनवायरनमेंट है। क्लियर यहां तक? चलिए, एक दूसरा रीजन असर्शन के लिए मैं कह सकती हूँ, कई बार एक इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल कर आता है फाइनेंशियल प्लानिंग। कीवर्ड है द ब्लूप्रिंट ऑफ फ्यूचर ऑपरेशंस, फ्यूचर फाइनेंशियल ऑपरेशन आप कह सकते हो। सो फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर operation. It is a process of estimating the fund requirement of business and determining the possible sources from which it can be raised. यानी कि ये कैसी प्रोसेस है जहां पर हम पूरा एक चिट्ठा तैयार करते हैं कि यार हमें कितने पैसों की जरूरत पड़ सकती है, वो पैसा कहां से आएगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स हमेशा हो जब भी जरूरत है, और बिना मतलब में फंड को रेज नहीं करना है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 12 अप्रैल 1988 को बनाई गई बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। सेबी एक्ट 1992 था हमारा। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करना ताकि ऑर्डरली फंक्शनिंग को हम लोग प्रमोट कर सके, इन्वेस्टर्स के राइट्स और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उनको गाइड करना, एडुकेट करना, किसी भी तरीके की माल प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करना और सेल्फ रेगुलेशन की तरफ ध्यान देना, और एक कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करना ताकि फेयर प्रैक्टिसेस यहाँ पर चलाई जा सके थ्रू द ब्रोकर्स, मर्केंट बैंकर्स, और ताकि हम अपने यहाँ पर चीजों को और भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव और प्रोफेशनल बना सके, ठीक है।